हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज का अपना एकदम सरल सा जनरल साइंस का टॉपिक है भौतिक विज्ञान के सूत्र, फिजिक्स फॉर्मूले। अनेक प्रकार की कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं या 10th के मान लो, 12th के मान लो, बोर्ड क्लास होते हैं, उनमें अनेक प्रकार के जो आंकिक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं। उनकी दृष्टि से मैंने कुछ सूत्र बनाए हैं, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके एग्ज़ाम में इन सूत्रों द्वारा लगभग सभी प्रश्नों को आसानी से हम हल कर पाएंगे। इसमें अपना सूत्र नंबर फर्स्ट है, जिसके बात करते हैं वेग की। आप जानते हैं वेग का फॉर्मूला क्या होता है। अपने को सूत्र पता करना है कि वेग का फॉर्मूला क्या होता है। आप जानते हैं वेग या चाल जिसको प्रदर्शित करते हैं v से। वेग या चाल को किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। तो अपना v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है अपना s/t। वेग का फॉर्मूला होता है v बराबर s/t, जहाँ पर हम जानते हैं कि s का मतलब होता है विस्थापन। s का मतलब क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन एक प्रकार की दूरी होती है। विस्थापन क्या होती है? दूरी। और जहाँ पर t आपका समय है, t आपका क्या हो गया? समय। फॉर्मूला आपका हो गया v बराबर s/t। परिभाषा लिखेंगे, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और आपका फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर s/t, मतलब s विस्थापन हो गया और t आपका क्या हो गया? समय हो गया। यदि इसकी मात्रक की बात करें तो सूत्र से भी मात्रक निकाल सकते हैं। मात्रक आपका क्या सूत्र आपका क्या निकलेगा? विस्थापन दूरी होती है, दूरी का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आपका इसका वेग का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपका वेग का फॉर्मूला हो गया v बराबर s/t और उसका मात्रक हो गया इस सूत्र के अनुसार मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन एक दूरी होती है, समय का मात्रक आप जानते हैं, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण के बारे में आप जानते होंगे, त्वरण को स्मॉल s हैं प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है v माइनस u/t। इसी परिभाषा क्या होती है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग में ये v अपना हो गया, v होता है अपना अंतिम वेग, v अपना हो गया अंतिम वेग। और u हो गया अपना प्रारंभिक वेग, u अपना क्या होता है? प्रारंभिक वेग। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और आपको पता ही होगा कि त्वरण का मात्रक क्या होता होगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को अपना त्वरण कहते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपको यदि मात्रक याद रखना है तो मात्रक होता है इसका त्वरण का मात्रक हो जाएगा अपना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखना, जो वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जबकि त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का सूत्र होता है a बराबर v माइनस u/t, जहाँ v आपका अंतिम वेग है और u आपका प्रारंभिक वेग है। नॉर्मल सीधी सी बात है, u आपका प्रारंभिक वेग है। इसके बाद में अपना समय की बात करते हैं। आपको पता होगा समय को प्रदर्शित करते हैं अपना p से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा p बराबर m इंटू v, जहाँ पर आपको पता है m द्रव्यमान है। m क्या चीज़ है? द्रव्यमान। m हो गया अपना द्रव्यमान और v हो गया वेग। कहने का मतलब है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को अपना संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को अपना क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यदि इनका सूत्र निकालेंगे, आपको पता है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। सूत्र के अनुसार मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। तो मैंने आपको बताया, पहला वेग हो गया v बराबर s/t, मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। दूसरा अगला त्वरण हो गया a बराबर v माइनस u/t, जिसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तीसरा अपना संवेग हो गया p बराबर m इंटू v, जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है। और मात्रक हो जाएगा इसका अपना किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आगे बात करते हैं आगे के फॉर्मूले अपने।
फॉर्मूला नंबर अपने 4 की बात करते हैं। चौथा फॉर्मूला है अपना बल, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। बल क्या होता है? बल को प्रदर्शित करता है अपना एफ से। बल को प्रदर्शित किससे करते हैं? एफ से। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर होता है अपना एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। जहां आपका एम द्रव्यमान होता है, एम क्या चीज होता है? एम आपका होता है द्रव्यमान। एम आपका हो गया द्रव्यमान और ए आपका हो गया त्वरण। ये आपका क्या हो गया? त्वरण। अपने को सूत्र बताना है कि F बराबर हो गया एम ए। एफ का मतलब बल हो गया, फोर्स है। इसका फॉर्मूला हो गया F बराबर एम ए। और मात्रक की बात करते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ कि बल का मात्रक आप सभी जानते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन है, जिसको प्रदर्शित किससे करते हैं? एन से। सूत्र के अनुसार यदि मात्रक निकालें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू ए त्वरण है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इन चाहो वो मात्रक आप बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या अपना सीधा बल का मात्रक न्यूटन भी बता सकते हैं। दोनों मात्रक आपके एकदम सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। इसके बाद में गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा कोई भी हो, ऊर्जा का मात्रक वैसे जूल ही होता है। गतिज ऊर्जा के सूत्र की बात करते हैं। सूत्र आपका क्या होता है? गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं ई के से। ई के बराबर होता है आपका 1/2 mv स्क्वायर। ई के बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर। मात्रक आपका हो गया जूल, क्योंकि ऊर्जा या कार्य दोनों का मात्रक जूल ही होता है। जूल को प्रदर्शित करता है अपना जे से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जे से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। जहां m द्रव्यमान है, v आपका वेग है। फॉर्मूला क्या है? ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। इसके बाद में स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। kx स्क्वायर ईपी बराबर हो गया 1/2 kx स्क्वायर। इसका भी मात्रक अपना जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। आपको ये भी पता होगा कि गतिज और स्थितिज ई के प्लस ईपी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। आपका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला होता है ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ईपी बराबर 1/2 kx स्क्वायर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं भार की। भार आपको पता है, भार एक बल होता है, और भार को प्रदर्शित, बल को भी एफ से प्रदर्शित करते हैं, भार को भी अपने एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर एम जी। एफ बराबर एम जी। ये सूत्र हम लिख सकते हैं भार के लिए, जहां पर एम आपका द्रव्यमान है और जी का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, और जिसका मान होता है जी बराबर होता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक यदि 9.8 नहीं दिया हो तो इसका मान हम लोग 10 लेते हैं। भार का सूत्र बराबर है mg। F बराबर mg। m द्रव्यमान हो गया, g आपका क्या हो गया? गुरुत्वीय त्वरण। और इसके अनुसार यदि मात्रक निकालें तो सीधी सी बात है, वैसे भार का मात्रक किलोग्राम है, इसके अनुसार सूत्र के अनुसार मात्रक क्या निकालेंगे? आपको द्रव्यमान है आपका किलोग्राम हो गया, किलोग्राम भार एक बल है इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला एकदम सही है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि भार एक बल है और बल का मात्रक वही होगा जो भार का होगा। सेम है यहाँ पर जी का मैंने बता दिया, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान है 9.8 होता है। यदि 9.8 नहीं होता है तो इसका मान हम लोग 10 ले सकते हैं, क्योंकि इसका मान लगभग 10 होता है। ये अपना हो गया, जैसे बल का हो गया F बराबर m है, गतिज ऊर्जा का हो गया E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, EP का हो गया 1/2 kx स्क्वायर, और F बराबर आपका क्या हो गया? mg। आगे चलते हैं फिर 8 नंबर अपना क्या है? अगला है अपना बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल आघूर्ण को प्रदर्शित करता है अपना टो से। आप जानते होंगे टो इस प्रकार की एक आकृति होती है, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है F इंटू डी। आप जानते होंगे इसको टो से, टो बोलते हैं। ये टो हो गया, टो बराबर होता है F इंटू डी।
F आपका बल होता है, F का मतलब बल हो गया, और D आपकी दूरी होगी, दूरी L भी लिख सकते हैं इसकी जगह। इसका मतलब हो गया बल आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। ये आपका इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर, ये इसका मात्रक है बल आघूर्ण का। मतलब क्या हो गया कि किसी मतलब उसके मतलब किसी वस्तु पर यदि बल लगता है, उस बल के लंबवत जो दूरी होती है उन दोनों का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करता है, इसका फॉर्मूला होता है टो बराबर F इंटू डी, और इनका मात्रक इस सूत्र के अनुसार निकलेंगे। F बल है, फोर्स जिसका बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसको N से प्रदर्शित करता है, दूरी जिसका मात्रक अपना मीटर होता है, जिसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, सीधी सी बात है। अगला अपना है विद्युत धारा, इसके बारे में सब आप जानते ही, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं I से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर Q अपॉन T। I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, विद्युत धारा को प्रदर्शित करते हैं I से। I बराबर Q अपॉन T, Q आवेश होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, T समय होता है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो सीधी सी बात है, आवेश का मात्रक हम लिखेंगे कूलाम, कूलाम को प्रदर्शित करते हैं C से, समय को प्रदर्शित करते हैं सेकंड, S से, S ही लिख सकते हैं। तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। ये इसका मात्रक है किसका, विद्युत धारा का है। ये मात्रक है आप नहीं लिखना चाहते भाई, ये नहीं लिखना चाहते आप सीधा सा लिख सकते हो एम्पियर। विद्युत धारा के दो मात्रक मैं आपको बता रहा हूँ, पहला मात्रक हो गया ये कूलाम प्रति सेकंड, भी आपका सही है, ये भी सही है भाई, ये तो C से प्रदर्शित किया, सेकंड को S से लिख सकते हैं सीधा सा। और विद्युत धारा का सीधा मात्रक लिखना चाहते हो एम्पियर, जिसको A से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है विद्युत धारा का, I बराबर Q अपॉन T। I बराबर क्या हो गया Q अपॉन T, और Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, T समय, समय का मात्रक अपना सेकंड हो गया, मतलब सीधा सा मात्रक हम एम्पियर भी बोल सकते हैं। अगला है प्रतिरोध। प्रतिरोध आप जानते हैं कि धारा के मान में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध बोलते हैं। ओम का नियम आप जानते होंगे, नहीं जानते मैं बता देता हूँ। ओम का नियम होता है आपका V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है IR, V बराबर होता है अपना IR होता है। तो जहां पर अपने को प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से, तो R का फॉर्मूला होगा R बराबर हो जाएगा अपना V बटा I। R बराबर क्या हो जाएगा V बटा I। प्रतिरोध का अपना फॉर्मूला होगा ये वाला R बराबर V बटा I। जहां R प्रतिरोध है, V विद्युत विभव है, I विद्युत धारा है। सूत्र से यदि मात्रक निकाले तो मात्रक निकलेगा अपना वोल्ट बटा एम्पियर। वोल्ट बटा क्या हो जाएगा एम्पियर, ये भी अपना सही है। यदि हम सीधा सा मात्रक लेना चाहिए तो आप जानते होंगे प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है अपना ओम, जिसको इससे प्रदर्शित करते हैं, ये है आपका प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है अपना ओम, सीधी सी बात है। आगे हम बात करते हैं विद्युत विभव की। विद्युत विभव को प्रदर्शित करते हैं V से, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव होता है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। V बराबर क्या होता है W अपॉन Q, जहाँ W आपका कार्य है, कार्य का मात्रक आप होता है जूल होता है, Q आपका आवेश है, आवेश का मात्रक आपका कूलाम होता है। तो सीधा सा मात्रक लिखना चाहिए इस फॉर्मूले से, जूल J बटा C लिख सकते हैं, मतलब जूल प्रति कूलाम, जूल बटा कूलाम लिख सकते हैं। यदि दूसरा यदि सीधा मात्रक लिखे विद्युत विभवांतर या विद्युत विभव, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, जिसको प्रदर्शित करते हैं V से। तो दोबारा बता देता हूं एक बार, बल आघूर्ण है, टो बराबर हो गया आपका F इंटू डी, ये फॉर्मूला हो गया, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। अगला हो गया विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगला है प्रतिरोध। ओम का नियम होता है V बराबर IR, मतलब धारा समानुपाती होती है विद्युत विभव के। तो फॉर्मूला हो जाएगा R बराबर V बटा I, तो मात्रक होगा वोल्ट प्रति वोल्ट बटा एम्पियर, या सीधा बोल सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको ओम से, ओम का प्रतीक है अपना। अगला विद्युत विभव का है, V बराबर हो गया W अपॉन Q, और यदि सूत्र से मात्रक निकाले तो सूत्र से मात्रक निकलेगा आपका जूल प्रति कूलाम, या सीधा मात्रक लिखे तो इसका मात्रक होगा वोल्ट, सीधी सी बात, इसका मात्रक क्या होगा वोल्ट होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, फॉर्मूला नंबर अपना 12 है। 12 क्या है, विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर एक ही चीज होती है। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो फॉर्मूला सेम ही है, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है अपना W अपॉन Q। V बराबर हो गया W अपॉन Q, सूत्र सेम ही होगा। कार्य का मतलब जूल होता है, जूल प्रति कूलाम लिख सकते हैं या वोल्ट लिखेंगे। वोल्ट को आपको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। दोनों मात्रक आपके सही है, ये भी सही है, जूल प्रति कूलाम, और वोल्ट भी सही है। विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q। W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम है, ये वोल्ट को प्रदर्शित करता है अपना V से।
आगे है अपना प्रतिरोधकता। ये प्रतिरोधकता किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, उससे ये फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला कैसे बनता है? अपना चालक तार का प्रतिरोध R समानुपाती अपना L होता है, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A होता है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला होता है आपका R समानुपाती L/A। यहाँ पर ये समानुपाती स्थिरांक को हम हटाते हैं तो आगे आएगा आपका R बराबर रो L/A। तो इसका जो मेन फॉर्मूला होगा वो आपका ये होगा रो R इंटू A/L। ये इसका प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करता है। ये रो है, इसको रो बोलते हैं, रो से प्रदर्शित करता है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये वाला इसका फॉर्मूला है। प्रतिरोधकता रो बराबर R इंटू A/L और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर कैसे बना मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, ए क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर हुआ और यहाँ मीटर और मीटर 1 मीटर से मीटर कट के आपका मात्रक हो गया मीटर, ओम इंटू मीटर। कार्य के बारे में आप जानते हैं, कार्य W से प्रदर्शित करता है और आपका फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर F इंटू S। क्या मतलब हो गया? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल ही होता है। सीधा सा मात्रक लिख देंगे जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक सेम होता है। क्या होता है? दोनों का मात्रक जूल होता है। W बराबर F इंटू S। F बल है और S विस्थापन है। सीधा यदि बल और विस्थापन ऐसे लिखें तो आपका हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। इसका सूत्र के अनुसार फॉर्मूला हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। दोनों मात्रक आपके सही है। कार्य क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा विस्थापन। W बराबर हो गया F इंटू S। सीधा मात्रक लिखे तो जूल हो गया और सीधा निव्य से लिखे तो न्यूटन इंटू क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। उष्मा की बात करते हैं। जूल के तापन के नियम के अनुसार देखा होगा आपको, उष्मा क्या होता है? H बराबर होता है I²RT। मतलब इसका मतलब क्या होता है? उष्मा होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है, समय के भी समानुपाती होते हैं। उष्मा एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल ही होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल क्या होता है? फिर से बता देता हूँ, विद्युत विभवांतर V बराबर W/Q, मात्रक आपका वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम, दोनों सही है। इसके बाद में प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो बराबर R इंटू A/L और इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। और अगला है आपका कार्य। कार्य को प्रदर्शित करते हैं W से। W बराबर हो गया F इंटू S। इसका मात्रक हो गया, कार्य का मात्रक हम जूल भी लिख सकते हैं, सूत्र के अनुसार न्यूटन इंटू मीटर भी लिख सकते हैं। उष्मा का फॉर्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो देख लो, H बराबर I²RT या इसका मात्रक हम सीधा सा जूल भी लिख सकते हैं क्योंकि उष्मा एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। इसके बाद में अगले की बात करते हैं हम लोग। अगला दाब की बात करते हैं। आपको पता है दाब को प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर होता है आपका F/A। ये हो गया दाब को, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं। F आपका बल है, A आपका क्षेत्रफल है। बल का मात्रक आपको पता है न्यूटन होता है, A आपका क्षेत्रफल है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये नहीं लिखना चाहते हो सीधा लिख देना PA, जिसको बोलते हैं पास्कल। दाब का मात्रक अपना क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल भी लिख सकते हैं और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। दोनों आपके मात्रक एकदम सही है, कोई गलत नहीं करेगा आपका। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी सही है और पास्कल भी आपका सही है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर F/A। इसके बाद बात करते हैं आवर्ती। आवर्ती को न्यू से प्रदर्शित करता है, F से भी कहेंगे प्रदर्शित करेंगे। न्यू बराबर 1/T होता है। आवर्ती का सूत्र होता है न्यू बराबर 1/T और आवर्ती का मात्रक हम जानते हैं हर्ट्ज होता है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हर्ट्ज पे किसी अलग अलग व्यक्ति की सुनने की अलग अलग आवर्ती होती है, मतलब अलग अलग जीवों की अलग अलग आवर्ती प्राप्त होती है। सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी आवर्ती अलग होती है। हमारे कान की भी सुनने की क्षमता होती है, वो हर्ट्ज में मापी जाती है आवर्ती अपनी। तो आपकी आवर्ती न्यू बराबर, इसको न्यू बोलते हैं, आधा ने, और ये न्यू बराबर 1/T। T आवर्तकाल है, ये आवर्तकाल आ गया। आवर्तकाल इसका उल्टा हो जाएगा, T बराबर 1/न्यू हो सकता है, उल्टा लिख देंगे, सीधी सी बात है। नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है। आवर्तकाल समय होता है, समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। इसको ऐसे सीधा भी लिख सकते हैं, ये सेकंड हो गया। इसके बाद अगला गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं जो कक्षा 9 में आता है। इसका फॉर्मूला
गुरुत्वाकर्षण बल को प्रदर्शित करता है अपना एफ से। एफ बराबर होता है आपका G(m) बटा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, दोनों ही सही है अपना। आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आप इन सब वो लिख सकते हो। आप में आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, मान लो ये कोई दो पिंड है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी आर या डी हो गई, इसका द्रव्यमान बड़ा है, इसका द्रव्यमान छोटा एम है। इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G(m) बटा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है अपना, मतलब मान होता है G का मान 6.6 × 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो दोबारा बता देता हूँ, दाब में P बराबर F/A न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पास्कल भी लिख सकते हैं सीधी से। आवर्ती न्यू बराबर 1/T, आवर्ती का मात्रक अपना हर्ट्ज होता है, अलग अलग ध्वनि की परास होती है और आवर्ती को उसको हर्ट्ज में मापते हैं नॉर्मल सीधी सी। आवर्तकाल को बड़ी तेजी से प्रदर्शित करते हैं, 1/न्यू हो जाएगा या 1/f भी लिख सकते हैं, और इसका मात्रक आवर्तकाल समय होता है, समय का मात्रक हमेशा सेकंड होता है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल हो गया F बराबर G(m) बटा आर स्क्वायर या डी स्क्वायर, जहां F बल हो गया ये G गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, या m ये किसी ये m बड़ा m और छोटा m ये पहले पिंड का द्रव्यमान, ये दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और r इन दोनों के बीच या d इनके दोनों बीच की दूरी होती है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन लास्ट है अपना विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति की बात करते हैं, विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं अपना शक्ति को प्रदर्शित करते हैं P से। P बराबर होता है W/T, आप जानते हैं P पावर होता है, पावर का मतलब शक्ति होता है, और शक्ति को प्रदर्शित करता है P से। P बराबर W/T, सूत्र के अनुसार मात्रक क्या निकलेगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, जूल प्रति सेकेंड। नॉर्मल कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और नॉर्मल सीधी सी बात विद्युत शक्ति की बात करता है, दोनों का मात्रक सेम होगा। ये सीधा सा मात्रक लिखे, सीधा सा मात्रक लिख सकते हैं वाट, शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसको प्रदर्शित करते हैं W से। और बड़ा मात्रक की बात करते हैं किलोवाट, और भी 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है, अलग अलग होती है, उसके अनुसार बात करते हैं। विद्युत शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। P बराबर W/T हो गया, इसके अनुसार मात्रक होगा जूल प्रति सेकंड, आपका सही है, और इसके अनुसार आपका ये वाट हो गया। तो इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित P से ऐसे सूत्रों के बारे में चर्चा की है जो लगभग कक्षा 9th 10th 11th और 12th में आने वाले जो अंकीय प्रश्न होते हैं उनका हम आसानी से उनको हल कर सकते हैं। और अगला यदि आपके फॉर्मूले कुछ बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और भी आपके उसके वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।